बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे करेंगे भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। अमित शाह सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में करेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर जताई खुशी। कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार। कहा, पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा। कहा, अगर वो एपिक नंबर जारी हुए हैं तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगी। नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस की आज सुबह 11 बजे वोट अधिकार रैली। वोटर्स लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ कर्नाटक चुनाव आयोग कार्यालय तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे रैली में शामिल। फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर विवाद के बहाने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी हो रही है। वोटर लिस्ट सही है या नहीं, चुनाव आयोग जवाब दे। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फर्जीवाड़े का किया जिक्र। कहा, डुप्लीकेट वोटर्स और फेक एड्रेस और एक पते पर कई वोटर्स से जमकर हुई धांधली। 40,000 ऐसे वोटर्स जिनका पता है ही नहीं या फिर गलत है। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से देश के पीएम हैं। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। वोटर लिस्ट तानली पर कर्नाटक चुनाव आयोग का राहुल को जवाब। सबूत के साथ शपथ पत्र देने को कहा। कर्नाटक चुनाव आयोग के जवाब मांगने पर बोले राहुल गांधी, जनता के सामने दिया बयान ही मेरी शपथ। हम अपना नहीं, चुनाव आयोग का डाटा सबके सामने रख रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि। किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे के फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग पर चर्चा की। कहा, ट्रंप की टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसजी डोवाल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। कहा, पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। एनएसजी डोवाल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई के साथ डेलीगेशन लेवल की बैठक की। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अजीत डोवाल ने रूस के साथ भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। 2023 में तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने दिया ऑर्डर। याचिकाकर्ता अशोक कुमार जाटव ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता, हमारी आज तक अपमान करने वाले को जाना पड़ेगा जेल। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन। महिलाओं पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर संत समाज और महिलाओं में नाराजगी। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एफआईआर की मांग की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है याचिका। दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज होगी रिलीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज।